हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे पोटली बैग। देखो, इसमें हमारे को 3 कलर लगेंगे, ठीक है। और एक पीस क्रोशियट लगेगा। बस, और कोई ज़्यादा तामझाम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आओ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्लिप नोट बनाएंगे, फिर इसमें एक मैजिक रिंग बना के एक चैन लेंगे, फिर 2 चैन। अब इसमें हम 5 6 10। नेक्स्ट में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2। अब ये पूरा राउंड हमारा डबल क्रोशिया से चलेगा। मैं ये पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। चलो कर डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ से हमने स्टार्ट करा। इस रो में आपके पास 24 डबल क्रोशिया होनी चाहिए, 24 डबल क्रोशिया। अब इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब इसको ऐसे में जोड़ दिया। हाँ, फिर से डबल 2 चैन लेंगे, फिर से इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमने यहाँ डबल लिए थे, तो अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनेगा। इसके आगे एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। पूरी रो हमारी इसी तरह चलेगी ये, ठीक है। और फिर इसके आगे मैं 2, जैसे कि सिंगल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया हो गया ना, एक सिंगल क्रोशिया ले 2 डबल क्रोशिया। अब ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया लेके फिर 2 हमारे को एक स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाने पड़ेंगे, 2 डबल क्रोशिया। अब मैं ये पूरा राउंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। एक चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। एक में से ले लिया ना, एक सिंगल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया लेंगे इस चैन में, इससे, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे स्टिच कर देंगे। स्टिच कर दिया। अब फिर से 2 चैन लेके अब यहाँ सेम में सिंगल क्रोशिया एक। अभी हमारे 3 सिंगल क्रोशिया चलेंगे, 2 डबल क्रोशिया 2, और ये तीसरा डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया सिंगल, एक 2, और ये 3। अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक और ये 2। फिर से हम एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया, उसी में फिर एक डबल क्रोशिया, तीसरी चैन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चौथी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, एक ही लूप में। अब ये पूरा राउंड इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। अब मैं पूरा राउंड करके फिर आपको दिखाता हूँ। 2 चैन लेके फिर से एक डबल क्रोशिया इसी सेम स्पेस में बनाएंगे। एक एक क्रोशिया लिया, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिए थे ना, अब यहाँ पे 4 लेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 लेके फिर इसमें डबल लेंगे। एक लेके 2 डबल क्रोशिया हो गए चैन में। और ये तीसरी चैन में हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, और इसमें चौथी में ये 4 डबल क्रोशिया हमारे बन गए सिंगल। अब इस वाले में हम बनाएंगे डबल, एक और ये 2। अब फिर से हम यही एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक और एक में 2। अब ये सेम ये रिपीट इसी तरह चलेगा, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया लेके फिर एक में 2 डबल क्रोशिया, तो तीसरे पे जाके फिर से हम डबल 2 चैन लेंगे। अब यहाँ हमारा ना बेस पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 6 रो तक, ये 6 रो हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6। अभी हम बेस बनाएंगे, अब इससे ऊंचाई का बेस बनाएंगे। अब इसे उठाएंगे, पोटली पर ऐसा नहीं है, तो इसे हम अब उठाएंगे। तो सेम इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, ठीक है। और इसमें हम एक छोटा सा डिज़ाइन भी डालेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया,
हर चेन पे एक डबल क्रोशे डलेगा, एक और ये 2। अब ये तीसरा बनाएंगे, डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे, 4। अभी देखिए ये जो हमारे डबल क्रोशे आए हैं ना, ये जो हमने एक चेन से हमने 2 डबल क्रोशे लिया, अब इस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा, इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट। तो इसको ना आगे से ही बनाना पड़ेगा, इसको ये ना आगे से उठा के, ये वाले तो हमने पीछे की पूरी चैन पे बनाए हैं, इससे 4 डबल क्रोशे। ये फ्रंट पोस्ट की तरफ ये आगे से बनाया जाएगा, इस तरीके से आगे से उठा के इस तरीके से एक फ्रंट पोस्ट बन गया, डबल क्रोशे। अब इसी को दोबारा बनाएंगे, ये डबल क्रोशे है ना, हम इसको डबल क्रोशे करके ही बनाएंगे, एक में 2 करके इस तरीके से। ये हो जाते हैं हमारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से हम इस पेस में इसमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, और चेन में 1 डबल क्रोशिया, और ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया। और फिर से हम फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से उठा के, ये ऐसे। ये अगर फ्रेंड समझ में ना आ रहा हो तो बार बार ना रिपीट करके आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ये डबल जो आ रहे हैं ना हमारे 2 डबल क्रोशिया बने हुए आ रहे हैं, इनको ही बनाना है सिर्फ हमारे को, ये फ्रंट पोस्ट करके, ये जो है ना, ये आगे वाला इस तरीके से बीच में से ऐसे निकालना है, ठीक है। और फिर से हमारे को वही डबल क्रोशिया चलाने होंगे, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। अब ये कंटिन्यू करते जाना है हमारे को। नेक्स्ट मैं ये पूरा करके जब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट आपको ना कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अब ये लास्ट में आए हैं नहीं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये मैं आपको एक बार वो बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, किस तरीके से बनाई जाएगी। यहाँ हमारी लास्ट रो आएगी इस तरीके से, 7th रो कंप्लीट हो गई इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पोस्ट लास्ट में भी बनेगा। तो अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारी 7th रो है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 8th रो बनाएंगे, डबल क्रोशिया 2 चैन लेके, फिर से एक डबल क्रोशिया, सेम यही रिपीट होता रहेगा इस तरीके से। ये 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में 4 डबल क्रोशिया। फिर से हमारे को ये क्रोशिया इसी तरीके से इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये हमें आगे से उठा के बनाना है, ठीक है। और ये फिर से ये सिंगल डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया 1 ये 2 ये 3 ये 4। फिर से हमारे को यही डबल क्रोशिया आगे से देखिए हमारे को ये बना। तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी पूरी रो ना इसी तरीके से ही चलेगी, ये पूरी रो, ये 28 रो है हमारी। अभी हम पूरी रो करके फिर देखते हैं। ये लेंथ उठा रहे हैं, ठीक है। अभी अपने अकॉर्डिंग आप कितनी भी लेंथ उठा सकते हो, लेकिन मैं इसको ना ये 9th रो चल रही है, 9 से लेके 24 राउंड तक लेंथ तक चलाऊंगी, ठीक है। रो चल 24 राउंड करूँगी इसकी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 24 रो होने के बाद, ठीक है। यह 1 से लेकर 24 रो तक टोटल 24 रो चलेगी। देखिए फ्रेंड, हमारी ना ये 25 रोज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से गिनी जाए तो 12, जहाँ हमने शुरू में हमने 12 क्रोशिया लिए था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 25 रो हो चुकी है, 25 लाइनें हो गई है उसका मतलब। और आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कितनी भी बढ़ा सकते हैं,
या तो इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4-6 लाइन कम भी कर सकते हैं, 4-6 लाइन बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरे को जितनी चाहिए थी मैंने उतनी रख ली है। ठीक है, आइए अभी स्टार्ट करते हैं एक स्लिप नोट के साथ। ग्रीन धागा लगाएंगे, अभी इससे हमारी पत्तियाँ बनेंगी। ठीक है, एक स्लिप नोट लगाने के हम इसको सिक्योर कर लेते हैं। ये हमारे जो फ्रंट पोस्ट क्रोशिया आ रहे हैं ना चले हुए, तो हमारे को यहीं से ही इसमें अटैच करना है। ये इसके अंदर इसमें हमने इस तरह अटैच कर लेंगे। एक इसके ऊपर चैन लेंगे, फिर इसी में ही हमारे को सिंगल क्रोशिया करना है। इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3 3 चैन लेके फिर ये 2 चैन है ना, ये 1 और ये 2, इनको छोड़ के हम तीसरी चैन में डालेंगे इसको। इसमें लेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे करेंगे। 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3, फिर हम ये 1 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में लेंगे, फिर लेंगे 1 2 ये 3, फिर 2 चैन छोड़ देंगे, 1 2 और ये तीसरी चैन में लेंगे इसको। ठीक है, अब मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, इससे नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3 चैन सिंगल क्रोशिया, 3 चैन सिंगल क्रोशिया लेके अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फिर अब ये जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डबल एक क्रोशिया लिया था ना, सिंगल क्रोशिया, उसी में ही हम इसको अटैच कर लेंगे जो हमारी लास्ट की आएगी। इसके ऊपर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चैन लेंगे, फिर यहाँ हमारे को 3 सिंगल क्रोशिया निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक निकल गया, अब इसमें से 2, ये जो चैन है ना, ये जो चैन है हमारी, इसके चैन के अंदर से निकालना पड़ेगा। ये अंदर से लेके ना, ये लूप ऐसे करके लेके इस तरीके से अंदर से निकालना पड़ेगा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऐसे ही इसके अंदर से चैन लेंगे, 3 चैन ली जाएगी, 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, अब इसके अंदर हम फिर से इससे ऊपर में सिंगल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर से ये एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब पूरी रो हमारी इसी तरह से ही इसी तरह से बनती जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, ये सिंगल क्रोशिया ले लिया। अभी हमारी पूरी रो इसी तरीके से बनती आएगी, जैसे हमने ये लिया ना, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 3 सिंगल क्रोशिया इसके अंदर से, चैन के अंदर से। ठीक है, मैं कंप्लीट हो गया ना, पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो लाइन थी ना, ये वाली ग्रीन कलर की, ये 25 रो तक तो हमारे यहाँ तक था। ये 26 रो हमारा वो चैन और एक सिंगल क्रोशिया का था। ये 27वां रो हमारा ये सिंगल ये जो हमने चैन वाला चैन ली थी ना, बीच में 3 चैन ली थी, उसको ही उसके ऊपर ही काम करने का था। ये 1 और ये 2, ये एक बार और मैं दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 3 और ये इसके बीच में जो हमारे पास सिंगल क्रोशिया लिया हुआ था, वो बीच में सिंगल क्रोशिया। अब इसके ऊपर ही हमारे को इसको अटैच कर देंगे, धागे को अटैच हो गया। अब इसके ऊपर ही हमारे को एक चैन लेके, जहाँ हमने ये निकाला सिंगल को अटैच किया है, इसी में हमारे को एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक इसके नेक्स्ट में 2, एक इसके नेक्स्ट में 3, एक इसके नेक्स्ट में 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया बना दिए हमने। फिर इसके ऊपर हम इसमें आपको ना ये मार्कर क्लिप लगानी पड़ेगी, या फिर आपके पास कोई धागा होगा दूसरे कलर का, वो लगा लेना, जिससे आपको मालूम रहे कि भाई इसके आगे हमारे को वर्क करना है। ठीक है, इसके आगे मैंने मार्कर लगा दिया। अब इसमें हम चैन ले लेंगे 4, 1 2 3 4। ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बने हुए हैं, और ये जो हमारी 25वीं लाइन थी ना, ये 25वीं लाइन और 24वीं लाइन के बीच का जो ये बना हुआ है ना, ये सब ये जो ये चीज़ आई हुई है बीच की, तो हमें यहाँ लेके इसको इंसर्ट करना है। अब इसके ऊपर वर्क होगा, इसके ऊपर करके फिर इसे हम इंसर्ट अच्छे से इंसर्ट कर देंगे। ये अब इसमें ही हमारे को
ये जो हमने चैन निकाली है इसी में ही हमारे को काम करना है। पत्ती बनेगी इसके ऊपर, लीफ बनेगी हमारी। अब ये एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, फिर 2 हमारे को डबल क्रोशिया लेने पड़ेंगे, एक और ये 2, ठीक है। ये 2 हमारे को 2 डबल क्रोशिया हुए। अब इसके बाद फिर एक हाफ क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, एक इसमें हमारे को सिंगल क्रोशिया लेना है। ये हमारी लीफ बन गई है, एक लीफ बन गई है। अब हम इसी तरीके से दूसरी लीफ बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, इसी तरीके से हमारे को दूसरी लीफ बनानी है। ये दूसरी लीफ भी हमारे को इसी तरीके से बनानी है जैसे ये हमारा ये फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बना हुआ था ना, ये जो डिज़ाइन अलग ही दिखाई दे जाएगा। फ्रंट जो आप बनाएंगे ना, ये डिज़ाइन अलग नज़र आ जाता है। इसके बीच में हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4, और ये 24वीं और 25वीं लाइन के बीच में, 24वीं और 25 लाइन के बीच में ये जो डाला ना, ये यहाँ हमारे को हुक इंसर्ट करके इसमें से निकालना पड़ेगा इस तरीके से। निकाल लेंगे और यहाँ पे हम इसको सिक्योर कर देंगे चैन के। फिर इसी तरीके से यहाँ बनेगा एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक हमारा एक डबल क्रोशिया और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और ये एक हाफ क्रोशिया बनेगा हमारा और एक यहाँ सिंगल क्रोशिया बनेगा, ये बन के। फिर ये जो हमने मार्कर लगाया ना, ये यहाँ पे हमने, अब इस मार्कर को निकाल देंगे। अब यहाँ से हमारे को 4 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया लेने पड़ेंगे, ठीक है, इस मार्कर के साथ में। देखो यहाँ हमने अटैच किया था ना, इसके बाद से ये यहाँ पे ये दिखाई दे जाएगा वैसे तो, लेकिन और देखने में दिक्कत आए ना तो ऐसे मार्कर लगा लेने जैसे मैंने लगाया, ठीक है। मार्कर इसीलिए मैंने आपको लगा के बताया किस तरीके से लगाया जाएगा। एक सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया और ये 4, ठीक है। 4 क्रोशिया 4 बन गए ये। इसके बाद फिर हमारे को फिर से 4 डबल क्रोशिया लेने पड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हमारे यहाँ पे टोटल हमारे को बीच में ये 8 क्रोशिया सिंगल क्रोशिया निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम फिर से लीफ बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4। ये जो हमारी पैटर्न था ना, ये 25वीं लाइन का और 24वीं लाइन का, ये याद रखना बस, ठीक है ना फ्रेंड। बाकी तो आप आराम से बना लोगे। हमारे को इधर साइड से ही इसको निकाल के बनाना है, ठीक है। ऐसे निकाला और इसको लुक को हमने में इंसर्ट किया और ये निकाल दिया। फिर यहाँ से हमारे को ऐसे दिया, निकाल दिया एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ फिर हमारे को एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, एक 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक और ये 4 बनाएंगे। इसे फिर से 4, 1 2 3 4 चैन लेंगे, ठीक है। अब ये फिर से हमारे को यहीं आना पड़ेगा। बस इतना याद रखना आप, ये जो फ्रंट पोस्ट है ना, हमारे को इनके बीच में ही बनानी है ये लीफ हर बार, ठीक है। एक लीफ इस साइड से, एक लीफ इस साइड से। ये 4 चैन ले लिया हमने। अब ये देखो, ये 24वीं और ये 25वीं लाइन के बीच का ये जो हिस्सा होता है ना, इसके बीच से ही हमारे को लेना है इस तरीके से। लीफ हो गई अटैच। फिर यहाँ हमारे को एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक उसके बाद एक हाफ क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर हमारे को यही जो हमने यहाँ पहले मार्कर लगाया था ना, अब मैंने मार्कर नहीं लगाया, मैंने आपको बताया था मार्कर लगा, इस तरीके से आप मार्कर लगा सकते हैं। अब हम इसके
बराबर वाली स्लीव से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से ये लीफ बनती जाएगी, ठीक है। बस ये याद रखना है, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक डबल हाफ क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब मैं ये पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं बंद करने जा रही हूँ। इसके ऊपर मैं इधर 4 क्रोशिया लेके अब इसे मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। जोड़ दिया। अब इस धागे को हम कट कर देंगे। देखिए हम ना नोट लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ साइड साइड में हम लोग इसको इस तरह से अंदर अंदर लेके इसको कटिंग कर देंगे धागे। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ रेड कलर की ऊन से अब रोज़ बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से ना सिंपल तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मैं वैसे नोट लेके भी बना सकती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपको दिक्कत आएगी बनाने में, तो इस तरीके से हम सिंगल लेके भी बना सकते हैं। इस तरीके से नोट ऐसे हमने सिंगल नोट ली, ऐसे नोट लेके 2 बार इसमें नोट लगा लेना, पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहीं पे 12 चेन ले लेंगे। हमारे को इनके ना बीचम बीच बनाना है, ठीक है। ऐसे इनके बीचम बीच लेके इन दोनों के बीच से ना निकाल के ये ऐसे, ठीक है। इसके बीच में जो जगह होती है ना इन दोनों के, इस तरीके से बनाना है। अब हम बनाएंगे 7 चेन। इस तरह से हम नीचे से ले लेंगे इसके लूप से, और फिर ये और पक्का हो जाएगा। ऐसे 1 और ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 चैन लेके अब हम इसके ये जो 2 चैन है, देखिए 1 और ये 2 चैन को छोड़ के हम तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हर एक चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने हर चैन में, ठीक है। इस तरीके से इस चैन में 2 और ये 1, 3 हो गए। अब आगे भी हम आपको नेक्स्ट चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर चैन में हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये 2 और ये 3। अब मैं ये ना पूरी चैन बना के आपको दिखाती हूँ। ये पूरी में 3-3 डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। देखिए मेरा ये ना पैटर्न तैयार हो गया है पूरा फ्लावर का, ठीक है। और ये हर 12 चैन लेके और फिर मैंने ये हर एक में से 3-3 चैन निकाल लिया, ठीक है। पीछे 2 चैन छोड़ के फिर तीसरे में लूप में हर एक लूप में 3 क्रोशिया डबल क्रोशिया निकाले, ठीक है। टोटल हमारे ये 30 बन के आए हैं, ठीक है। और अब हम इसको हाइड कर लेते हैं सुई की सहायता से। ये फ्लावर है ना, इसको फ्लावर का शेप देके ये फ्लावर का शेप आराम से बड़े अच्छे से दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से इसको अच्छे से फ्लावर का शेप दे देंगे। अभी ना फ्लावर का शेप हो गया। इसके हमारे को इसके बीचम बीच रख के सिल देंगे। पहले तो आपने ये ऊपर से ही सिलना स्टार्ट करना है, जिससे कि आपका ये मजबूत हो जाए। पहले ये ऊपर से सिल लिया हमने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से बीच से भी ले लेंगे एक बार। अब इनके बीच में ना डाल करके अच्छे से ये चारों को अच्छे से पकड़ के ना, ये सारे के सारों को जितनी भी लेयर आएंगी इनको अच्छे से पकड़ के ऐसे बीचों बीच डाल के हम सुई की सहायता से अच्छे से सिल देंगे, जो कि हमारी एक भी लेयर ना निकले और ना ये हमारा फूल खराब हो, ठीक है। फिर देखिए हो गया ना सही। ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब ये सिक्योर हो गया है।
अब ये नहीं निकलेगा कहीं से भी, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक बार और इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से पक्का हो जाएगा इस तरीके से। अभी हमारा फ्लावर हो गया अच्छे से पक्के से तैयार बन के अच्छे से। ये मैंने सील दिया, अभी ये पक्का हो गया। अब ये जो हमारी ये दोनों वो ये है ना, अब इनमें हम दोनों में दो तीन गांठ लगा देंगे जिससे ही पक्का हो जाए। इस तरीके से गांठ लगा दिया। कितना प्यारा फ्लावर आ रहा है ना बन के, अच्छा फ्लावर बन के आया है, कितना प्यारा बन के। ऐसे ही सभी फ्लावरों को आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से सारे फ्लावर बनाने हैं। और ये जो धागा है इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है, या इसको कटिंग करके निकाल देना, ठीक है। इसको हम अच्छे से ना इसी में ही सिक्योर कर लेंगे, फ्लावर के बीच में से ही निकाल देंगे इसको। इस तरीके से, ठीक है। हम इसको इसके बीच से ही निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल देना, ठीक है। ये पूरे सारे फ्लावर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से सारे फ्लावर बन गया है ये, ठीक है। मैंने ये सारे मल्टी कलर के फ्लावर बना के लगाए हैं। आप अपने पसंद से कैसे भी लगा सकते हैं, जैसा आपका ये अपने कलर के हिसाब से, जिस कलर का आपने नीचे का बेस बनाया है ना, उस हिसाब से आप अपने फ्लावर बना के लगा सकते हैं, ठीक है। टोटल मेरे 12 फ्लावर बने हैं। 2 4 6 8 10 2 12, ठीक है। अब हम इसकी बनाएंगे लीफ और डोरी। अब लीफ बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हम 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बना के फिर फर्स्ट चेन को हम स्किप करके सेकंड में लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर दूसरी चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, पहले एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में हमें लेना होगा हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में लेंगे 3 चैन आएगी इस चैन के अंदर, 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे इस चैन के अंदर। एक, ये 2 और ये 3। फिर हम वैसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ हम डालेंगे डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया। अब ये 2 डबल क्रोशिया आएंगे, एक और ये 2। ये जहाँ डबल क्रोशिया वहाँ डबल क्रोशिया आएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया।
यहाँ जो हमने शुरुआत में करी थी ना, फर्स्ट चैन ली थी, यहाँ हम लेंगे, यहाँ हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी लीफ बन के तैयार है। अब आगे हम चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल हम इसकी 100 चैन बनाएंगे और फिर मैं तुम्हारे को लीफ बना के दिखा दूँगी। अभी देखो हमारी ना ये यहाँ तक चैन हो गई है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से फ्लावर जो बनाया, तो ये पफ स्टिच मेरी 65 हो गई है। ये आप अपने वॉल या ऊन के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं इन स्टिचों को। ठीक है, फ्लावर का। और अब इसके ना साइड में भी काम करेंगे, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। पहले एक साइड करते हैं, देखो 2 और ये 3 लेके फिर हम इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें अब हम हर एक इसमें पफ स्टिच में 1 2 3 चैन लेके स्लिप स्टिच कर देना। इस तरीके से 1 2 3 फिर स्लिप स्टिच। ये जो इस ऐसा करने से ना हमारी ये टाइट हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये लूज लूज ऐसे बनी हुई है, ये लूज लूज आ रही है इस तरीके से, तो ये टाइट हो जाएगी इस तरीके से साइड कॉर्नर बनाने से। अब मैं ये पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, अब हम दोनों ना इस तरीके से दोनों साइड करते नाप के हमें फिर इस तरीके से यहाँ से साइड से लेना पड़ेगा इसे जोड़ने के लिए। इस टाइप में ऐसे सीधी करके ऐसे सीधी करके देख के जब अच्छे से करके जोड़ो इस तरफ से ऐसे करके हमारी ये यहाँ बैठेगी। ठीक है, और इसको सिलाई कर देते हैं। तरीके से अब फटाफट कर लेना जिससे कि ये खुले नहीं। से पका अच्छे से 3-4 मिनट लगा लेना, ये खुल जाए।
इसके अंदर अंदर आप ऐसे स्टार्ट करते हैं। जो एक्स्ट्रा से उसकी कटिंग हमारा बन गया। ये वाली तो हमने कर ली थी पहले। अब आपको पेंट करके बताना हमारा पोर्ट्रेट कैसा लगा है।